दोस्तों, वेलकम यू ऑल। एक नई वीडियो में दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जीएसटी की हमारी थर्ड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो थी इसमें हमने कवर किया था कि अगर हमारी कंपनी गुड्स में डीलिंग कर रही है, गुड्स को सेल या परचेज कर रही है, तो टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे पास करनी है अलॉन्ग विद जीएसटी। सेकेंड वीडियो में मैं कवर किया था कि अगर हमारी कंपनी सर्विस में डीलिंग कर रही है, या तो आप सर्विस को करोगे रिसीव्ड या प्रोवाइड करोगे अलॉन्ग विद जीएसटी, तो इसकी एंट्री कैसे पास करनी है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं उन पर भी जीएसटी लगता है, तो उन खर्चों को जीएसटी के साथ कैसे डील करना है, उनकी एंट्री कैसे पास करनी है। जैसे मान लो कि आपकी कंपनी में आपने एक एसी परचेज़ करा और एसी आपकी फिक्स एसेट है, और जब परचेज़ किया होगा उस पर आपने जीएसटी पे किया होगा, तो उसकी एंट्री कैसे बुक करनी है। से मशीन परचेज़ करी, प्रिंटर परचेज़ करा, प्रोजेक्टर परचेज़ करा, ये सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिस पर आप जीएसटी पे करते हो, तो इन सब का भी आपको क्रेडिट लेना पड़ता है। इसलिए आपकी उनकी एंट्री में जीएसटी का अमाउंट अपने आप आना चाहिए। तो इन सब की वर्किंग हम देखेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने कुछ एग्जांपल बनाए हुए एक दो, इसमें एक मशीन का एग्जांपल है, एक इन्वर्टर का एग्जांपल है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जो अगर नई कंपनी होगी तो आपको जीएसटी का फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता ही है, हमें जाना पड़ता है F11 पे, फीचर के पॉइंट पे, और जो जीएसटी वाला ऑप्शन होता है इनेबल जीएसटी, इसको यस करके एंटर पास करना होता है। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी मैंने बताना है कि कंपनी की स्टेट क्या है। स्टेट के बाद बताओगे टाइप क्या है हमारा, जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, आप ये डेट डिफाइन कर दोगे। जीएसटी जैसे आया था 1 जुलाई 17 पे आया था, और हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर डिफाइन कर दोगे आप। आपको सिंपल इतना काम करना है फीचर एक्टिवेट करने के लिए। बाकी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ठीक होती है, कंट्रोल इसे आप सेव कर दोगे। दोस्तों, पहला काम तो ये है। इसके बाद सेकंड काम आपको करना है, आपको एक वाउचर क्रिएट करना है। उसके लिए आपको जाना है क्रिएट पे, फिर आपको जाना है वाउचर टाइप पे, और सिंपल यहाँ पे आपको बनाना है एक फिक्स एसेट परचेज के नाम से। आपको ये वाला लेजर बनाना है आपको, और इसको आपको डिफाइन करना है परचेज में, और इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना। कंट्रोल से इसको सेव कर दो सिंपल, और एग्जिट करके बाहर आ जाओ। अब आपको एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने के सिंपल आपको जाना है वाउचर पे, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है परचेज का वाउचर। परचेज में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, परचेज और फिक्स एसेट। आपको सिलेक्ट करना है फिक्स एसेट। ऊपर यहाँ आपको मिलेगा फिक्स एसेट परचेज। कभी कभी ऑप्शन यहाँ पे क्वांटिटी भी शो होता है आपको, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज मोड कर दूँ और सिलेक्ट कर लूँ अगर मैं आइटम इनवाइस, तो आपको यहाँ क्वांटिटी का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, ये वाला मोड हमारा आता है जब हम गुड्स में डीलिंग करते हैं, क्योंकि गुड्स में आपको क्वांटिटी का ऑप्शन चाहिए होता है। बट अभी हमारा फिक्स एसेट है तो हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो इसको उठाने के लिए चेंज मोड पे जाएंगे आप, और सिलेक्ट करोगे सिंपल अकाउंटिंग इनवॉइस। दोस्तों, इसके बाद अगर बिल नंबर होगा तो बिल नंबर डिफाइन कर देना। नीचे पार्टी में पार्टी का नाम आएगा कि आपने किससे परचेज़ करा। जैसे हमने मशीन परचेज़ करा अमित से, तो हमने यहाँ पे ओल्ड सी करके बनाया अमित। अमित से परचेज़ करा तो अमित हमारा क्रेडिटर होगा, और ये दिल्ली की ही पार्टी है, तो यहाँ पर हम इसका दिल्ली का जीएसटी नंबर डाल देते 07, और एज्यूम कर लेते हैं रेट। इसका जीएसटी का जो नंबर होगा इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि आपने क्या परचेज़ करा। हमने परचेज़ करा मशीनरी, तो आपको बनाना पड़ेगा मशीनरी। ओल्ड सी से बनाओगे मशीनरी का लेज़र। ये हमारा आ जाएगा फिक्स एसेट में। और दोस्तों, यहाँ पर आपको यस करके इसका रेट वगैरह भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया मशीनरी परचेज़ करी है हमने। अगर इसका कोई HSN कोड होगा तो लिख देना आप यहाँ पर, और ये परचेज़ टैक्सेबल में आ जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर आएगा कैपिटल गुड्स, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और रेट कितना है इसका रेट है 18%। आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा अमाउंट है 1 लाख रुपए। यहाँ पर आपका सिंपल आ जाएगा परचेज टैक्सेबल। यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा CGST, ये आपका आ जाएगा ड्यूटीज़ के अंदर। GST हो गया, सेंट्रल हो गया, और ये वाला अमाउंट आपका दोस्तों अपने आप आना चाहिए। सेम इसी तरह बनेगा आपका SGST, ड्यूटीज़ में आ जाएगा। ये GST हो जाएगा दोस्तों, ये आपका स्टेट में आ जाएगा, और ये वाला अमाउंट भी आपका अपने आप आएगा यहाँ पर जैसा नज़र आ रहा है। नरेशन लिख के आप इसको सेव कर देना। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। हमने इन्वर्टर भी परचेज़ किया था फ्रॉम रमन इलेक्ट्रिकल, तो ये भी आपकी फिक्स एसेट की एंट्री है। यहाँ पे हमने बनाया रमन के नाम से बना लेते हैं रमन। ये भी हमारा होगा क्रेडिटर, क्योंकि इससे हमने परचेज़ करा, इसको पेमेंट देनी है हमें। और ये दिल्ली की पार्टी है, तो बाहर की है, तो हम इसको बना लेते हैं राजस्थान की पार्टी। इसका कोड लिखते हैं 08।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 सी 1ZC। दोस्तों फिर आपसे पूछेगा आपने क्या परचेज़ करा, हमने परचेज़ करा इन्वर्टर, तो आपने बनाना है इन्वर्टर। ये आपकी फिक्स एसेट होगी, यहाँ पे इसको यस करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन पे लिखना पड़ेगा आपने इन्वर्टर परचेज़ करा। सेम अगर इसका कोड होगा तो डिफाइन कर देना आप उसको। यहाँ पर दिल्ली की बाहर की पार्टी इंटर स्टेट परचेज़ करोगे आप। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कभी कभी आप यहाँ परचेज़ टैक्सेबल कर लेते हो और अमाउंट नहीं आता, तो दिल्ली के बाहर और इंटर स्टेट आएगा आपका, ये कैपिटल गुड्स हो जाएगा आपका। और इस पर देखते GST का रेट 28% रेट है, तो 28% लिख लेते हैं। इसके बाद पूछेगा आपसे अमाउंट है 30,000, तो लिख दे 30,000 रुपये लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फिर परचेज़ तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट आएगा, दिल्ली के बाहर है आपका। और यहाँ पर अगर आप CGST लिखोगे तो अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि पार्टी दिल्ली के बाहर है, तो यहाँ आपको बनाना पड़ेगा IGST, ये आपका ड्यूटीज़ में आएगा। और दोस्तों GST हो जाएगा आपका, इंटीग्रेटेड हो जाएगा आपका, और उसको सेव कर देना आप। तो देखो दोस्तों अमाउंट आपका अपने आप आ गया। अगर इसका प्रिंट निकालना है तो आप सिंपल Ctrl+P करोगे, फिर व्यू के लिए I करोगे और ये प्रिंट निकल जाएगा आपका बिल का। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सिंपल सीखा कि अगर आप कोई खर्चे की एंट्री पास करते हैं, किसी एक्सपेंस की एंट्री पास करते हैं और उसमें आपको GST की वर्किंग दिखानी है, तो उसको टैली प्राइम में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।